सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। क्रिकेट का साल है, वर्ल्ड कप होना है, एशिया कप होना है, इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के मध्य मुकाबले आएंगे और पाकिस्तान में क्रिकेट को पसंद किया जाता है। क्रिकेट एक बॉन्डिंग फोर्स है जो पूरी कौम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर लेती है और पाकिस्तानी सेलिब्रेट करते हैं। क्रिकेट के साथ उनके मूड बदलते हैं, उनकी डिबेट और गुफ्तगू बदलती है और जाहिर सी बात है क्रिकेटर्स एम्बेसडर्स होते हैं, गुडविल एम्बेसडर्स होते हैं। क्रिकेटर्स की वजह से ममालिक की पहचान होती है, उनके रवैयों की, उनके बिहेवियर की पहचान होती है और मुख्तलिफ ममालिक के ताल्लुकात भी आपस में बड़े बेहतर होते हैं। लेकिन इस दफा का जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, इंटरेस्टिंगली दिलचस्प बात यह है कि वर्ल्ड कप एक क्रिकेटिंग कॉन्टिनेंट में होने जा रहा है, यानी हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में वर्ल्ड कप होने जा रहा है। 1.5 अरब की आबादी है, एक बड़ा क्राउड है जो क्रिकेट को पसंद करता है। फिर बांग्लादेश है, फिर पाकिस्तान है, देन अफगानिस्तान है। तो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर क्रिकेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पसंद की जाती है और बहुत ज्यादा खेली जाती है। लेकिन इसके अंदर जो वर्ल्ड कप 2023 का प्रोमो आया है, उसने कुछ मजा किरकिरा कर दिया है, उसने चीजें फीकी कर दी हैं और ऐसा महसूस हुआ जैसे ये वर्ल्ड कप का प्रोमो कम है और ये बॉलीवुड को कोई फिल्म ज्यादा है या बॉलीवुड का कोई गाना ज्यादा है। यानी इमेजिन करें कि वर्ल्ड कप है, दुनिया ने आकर खेलना है इंडिया के अंदर, लेकिन उस वर्ल्ड कप को शाहरुख खान प्रेजेंट कर रहे हैं, उस वर्ल्ड कप के साथ शाहरुख खान खड़े हैं और उस वर्ल्ड कप को जो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो भारत के बॉलीवुड के एक्टर शाहरुख खान करवा रहे हैं और वर्ल्ड कप के साथ खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक और बड़ी अजीब और गरीब सी बात है कि बॉलीवुड का किंग तो वर्ल्ड कप के साथ खड़ा है सारे प्रोमो के अंदर, लेकिन क्रिकेट का किंग यानी इंटरनेशनल क्रिकेट का किंग बाबर आजम इस पूरे प्रोमो के अंदर से मिसिंग है। पाकिस्तान की जो अपीयरेंस है इस प्रोमो के अंदर ना होने के बराबर है। पाकिस्तान का झंडा बहुत मुख्तसरन यानी कुछ सेकंड, 1 सेकंड के लिए गालिबन दिखाया गया है। शाहीन आफरीदी की एक अपीयरेंस है और उसके बाद बाबर आजम को तो बिल्कुल ही इस वर्ल्ड कप प्रोमो से बाहर निकाल दिया गया, जैसे हाँ बाबर आजम का क्रिकेट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी प्रोमो के अंदर विराट कोहली शामिल है, विराट कोहली की शर्ट शामिल है, विराट कोहली के टैटूज शामिल है, इसी के अंदर सचिन शामिल है, सौरव गंगुली शामिल है, एबी डिविलियर्स, वेस्ट इंडीज की टीम और बहुत सारी चीजें शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो अपीयरेंस दिखाई गई है वो बहुत ज्यादा कम है और खासतौर पर बाबर आजम को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। यानी ओडीआई का वर्ल्ड कप है, ये 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, ये वनडे गेम है और जो वनडे गेम है उसको इस वक्त दुनिया भर में जो लीड कर रहा है, जो नंबर 1 खिलाड़ी है, जिसकी रैंकिंग नंबर 1 है, वो बाबर आजम की है। यानी बाबर आजम किंग इस वक्त ओडीआई का किंग है, लेकिन वो इस प्रोमो से बाहर है और दूसरी तरफ बॉलीवुड का किंग एक फिल्म स्टार इस प्रोमो को यानी लीड कर रहे हैं और वो इस प्रोमो के ऊपर आकर गुफ्तगू कर रहे हैं। अब बाबर आजम इंटरेस्टिंगली दुनिया की तारीख का यानी उन रेयर खिलाड़ियों में शामिल होते हैं जो इस वक्त क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहली 3 पोजीशंस के ऊपर मौजूद हैं। यानी T20 में बाबर आजम तीसरे नंबर पर हैं, टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम तीसरे नंबर पर हैं और ओडीआईज में बाबर आजम नंबर 1 पर मौजूद हैं। लेकिन जो प्रोमो वर्ल्ड कप 2023 का है उसमें बाबर आजम मिसिंग है। एक बहुत बड़ी गेम होनी है और खासतौर पर इंडिया के अंदर जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा। 1 लाख लोग बराह रास्त ये मैच देखेंगे। टिकट बुकिंग्स तकरीबन जारी कर दी गई हैं और दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर इसके अंदर इन्वॉल्व होगा और यह भी है कि तकरीबन कई अरब लोग इस गेम को देखेंगे और सबसे ज्यादा वॉच्ड क्रिकेटिंग गेम इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा। लेकिन इसी दौरान तंजें, एक दूसरे का मजाक उड़ाना और यह सिलसिला भी शुरू हो गया है, जहां पर आपने देखा कि सौरव गंगुली ने सबसे पहले आकर स्टेटमेंट दी कि इंडिया पाकिस्तान के मैच का अब कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है, पाकिस्तान बहुत नीचे चला गया है, इंडिया बहुत ऊपर आ गया है, लिहाजा अब इन दोनों मैचेस की यानी इस मैच की उनके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं बची। जिसको विक्रांत गुप्ता साहब ने आकर उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल सौरव गंगुली की स्टेटमेंट के साथ इतफाक नहीं करता। फिर वीरेंद्र सहवाग की स्टेटमेंट आई और उनका यह कहना था कि इंडिया बेहतर प्रेशर हैंडल कर सकता है वर्ल्ड कप का एज कंपेयर टू पाकिस्तान, चूंकि जो स्टैट्स हैं वो इंडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। लिहाजा जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर 1 लाख स्पेक्टेटर्स के सामने और दुनिया भर का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर जिसके अंदर इन्वॉल्व होगा, वहां पर जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा उसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन इससे भी ज्यादा एक अजीब स्टेटमेंट सामने आई और वो थी इंडिया की साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकाश चोपड़ा साहब की। कमेंटेटर भी हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी प्रेजेंस है, कमेंट्री करते हैं और दुनिया क्रिकेट में बहुत बड़ी जानी मानी पर्सनैलिटी हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में फैब 4 यानी फैबुलस 4 का कंसेप्ट खत्म हो गया है, यानी 4 बेहतरीन खिलाड़ियों का कंसेप्ट खत्म हो गया है। अब सिर्फ फैब 3 हैं, यानी बेहतरीन 3 खिलाड़ी हैं और इन 3 खिलाड़ियों में बाबर आजम कहीं पर भी मौजूद नहीं है। बाबर आजम स्टैंड नहीं करते। यानी अंदाजा लगाइए, एक खिलाड़ी जो एक फॉर्मेट को लीड कर रहा हो, जो तीनों फॉर्मेट में पहली 3 पोजीशन पर मौजूद हो, लेकिन आकाश चोपड़ा साहब के मुताबिक जो फैब 4 है या फैब 3 है उसके अंदर बाबर आजम एग्जिस्ट ही नहीं करते, उसके अंदर बाबर आजम शामिल नहीं हो सकते और बाबर आजम को वहां से भी बाहर कर दिया गया है। यहां पर भी पाकिस्तान में भी ऐसी खासी गुफ्तगू हुई, डिबेट हुई, डिस्कशंस हुई और राना नवीदुल हसन की स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हुई, जहां पर एक टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए, बल्कि एक यूट्यूबर को इंटरव्यू, एक पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा कि इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में
तो वहां पर जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो सारे पाकिस्तान को सपोर्ट करें और बाकी जिसने इंडिया को सपोर्ट करना है तो वो करे, उसे भी अच्छी नजर से नहीं देखा गया। और उसे भी ये कहा गया कि क्रिकेट किसी कम्युनिटी से या किसी मजहब का खेल नहीं है, बल्कि क्रिकेटर दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं, इनकी कोई बॉर्डर्स नहीं होती, इन्हें दुनिया भर में अप्रिशिएट किया जाता है। क्रिकेटिंग गेम्स को इन सारी चीजों से यानी पॉलिटिक्स से, रिलीजन से या फिर बॉर्डर से बाहर निकलकर एक अलग कैनवस में देखना चाहिए, और पाकिस्तान में भी उनके ऊपर खासी तनकीद हुई है। लेकिन इससे भी ज्यादा एक चीज जिसके अंदर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा शामिल हुई है वो भारत का, इंडिया का, एशिया का पाकिस्तान में आकर ना खेलना है। यानी सितंबर में इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, श्रीलंका के अंदर मैच है, एक हाइब्रिड मॉडल है जहां पर 2 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। लेकिन बदकिस्मती से इंडिया ने इस वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान में आने से इनकार कर दिया, पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार कर दिया, और जिसकी बुनियादी वजह दोनों ममालिक की आपस की पॉलिटिक्स है, दोनों ममालिक की आपस की सियासत है। यानी जो राइवलरी है पॉलिटिकल लेवल के ऊपर वो अब क्रिकेट में भी होती हुई नजर आ रही है। और विक्रांत गुप्ता साहब ने हमें इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब ऊपर से ममालिक के ताल्लुकात ठीक नहीं है, जब पॉलिटिकली मामला दोनों ममालिक के ठीक नहीं है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि नीचे ग्राउंड लेवल पर या फिर क्रिकेट से भी मामला बहाल हो सके। लेकिन इंटरेस्टिंग इस गेम की एक और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल और एक हकाइक फैक्ट्स तारीख ये भी है कि अक्सर इंडिया और पाकिस्तान की जब भी ताल्लुकात खराब हुए हैं तो जो हालात ठीक हुए हैं, जो दोनों ममालिक के दरमियान एक मामला नॉर्मलाइज हुए हैं, उसकी बुनियादी वजह क्रिकेट थी, उसकी बुनियादी वजह स्पोर्ट्स थी, उसकी बुनियादी वजह गेम थी, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के ताल्लुकात आपस में ठीक हुए। लेट्स होप कि जो इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच होना है, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड उसकी इजाजत दे, पाकिस्तानी हुकूमत उसकी इजाजत दे, पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स को, पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को यहां से इजाजत होनी चाहिए, वहां से भी इजाजत होनी चाहिए कि वो इंडिया के अंदर जाएं, इस मैच को देखें, ताल्लुकात बेहतर हों और क्रिकेट इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को एक नई हाइट्स पर लेकर जाए, एक नई खूबसूरतियों पर लेकर जाए। बट एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, दोनों तरफ एक्साइटमेंट बहुत ही ज्यादा है, माहौल बहुत ज्यादा डिफरेंट है, और ये शायद इस साल की नहीं बल्कि इस डेकेड की सबसे बड़ी गेम इंडिया के अंदर होने जा रही है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया और पाकिस्तान 15 अक्टूबर को एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, टकराव होगा, 50 ओवर की गेम होगी, 1 लाख लोग ग्राउंड के अंदर से मैच देखेंगे, और बताया जा रहा है कि कई बिलियंस लोग टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखेंगे। क्रिकेट के हवाले से और खासतौर पर एशिया कप के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।